एक इन्वेस्टमेंट कॉल है डी6 सिस्टम इंडिया लिमिटेड पे। ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है जो कि मिड कैप में ट्रांजिशन करी है। 3,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप अभी है। और अगर आप टॉप लाइन की बात करें तो 1200 करोड़ का ये रेवेन्यू करती है और ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 6% के आसपास का इनका प्रॉफिटेबिलिटी था पिछले साल। हम लोग का ये मानना है कि आने वाले 2 साल में ये जो 1200 करोड़ का टॉप लाइन ये बढ़कर के 2000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव होंगे और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी 122 करोड़ की हो जाएगी। ये कंपनी बेसिकली आपको डिफेंस में कार्यरत है। इजराइल के साथ उनकी जो एक आर्म्स एंड एम्युनिशन की कंपनी है IEATA, उसके साथ काफ़ी अच्छा इनका टाई है। 70% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आता है। और इनके 3 सेगमेंट है। एक है केबल एंड वायर हार्नेस का, जो कि आपको एरोप्लेन्स एंड अलग इक्विपमेंट जो डिफेंस के बनते हैं उसको जो वायरिंग होती है वही सप्लाई करते हैं, जो कि अराउंड 12% ऑफ द टॉप लाइन है। 80 से 82% ऑफ द टॉप लाइन का सिस्टम इंटीग्रेशन के सिस्टम से आता है, जिसमें आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसके ये असेंबली की डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग करके सप्लाई करते हैं और डिफेंस कंपनीज को। और थर्ड जो सिस्टम वो किटिंग का है, जहाँ पे असेंबली की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक किस तरीके से विद क्वालिटी कंट्रोल के साथ हो रही है उसकी टेस्टिंग करके कंपनियों को देते हैं। तो बेसिक अभी जो इनका धंधा है वो डिफेंस के क्षेत्र से आ रहा है, बल्कि साथ में ये रेलवे के लिए एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे उनको रेलवे को ये पता चलेगा कि 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक पे कोई ऑब्स्टिकल है तो ये उसको बता सकते हैं। और वो गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री से ये रिक्वायरमेंट आई थी। एक बार ये एस्टेब्लिश होता है, नियाट के साथ ये टाई अप हुई है, तो वहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा। तो इस जो हम लोगों ने रेवेन्यू का एनालिसिस निकाला है उसमें ये अभी जो आपका रेलवे के थ्रू रेवेन्यू आना है वो डिस्काउंट फॉर नहीं किया। लॉकहीड मार्टिन के साथ भी इनकी यूएस में टाई अप हुई है और 2-4 बड़े कंपनियों के साथ इनके टाई अप हुई है। और नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लॉज होता है कि आप डिफेंस की कोई भी इक्विपमेंट इंडिया को आप सप्लाई करते हैं तो 60% का ऑफसेट क्लॉज है जो इंडिया में बनाना होता है। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनियों को फायदा होता है। तो मेरा मानना है कि ये कंपनी के नंबर्स आते रहेंगे और सरप्राइज करेंगे नंबर्स में। जो मध्यम टारगेट है नियर टर्म के लिए, पहला पड़ाव के हिसाब से 379 का प्राइस टारगेट के लिए रिकमेंड किया गया है। और जिस तरह से नंबर्स रोल आउट होंगे वी वुड बी अपवर्डली रिवाइजिंग द अपसाइड टारगेट। ये राय है आपके DCX सिस्टम। ये स्टॉक है 10 की कमाई के तौर पर पसंद है धर्मेश कांत साहब को DCX। ये तो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है जो पसंद आई है धर्मेश जी को। 313 पे चल रहा है, 380 के आसपास का आपको रखना है टारगेट।